जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा का जो रिज़ल्ट है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि एक लिमिट समय में आ जाना चाहिए। हालांकि इस रिज़ल्ट का जो दौर है, आज कल शाम को ही 8-9 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आज तक हम लोग इंतज़ार करते हैं और आज शाम तक यदि नहीं आता है तो हम लोग को जो है 1 वीक और वेट करना होगा। ठीक है, अर्थात आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपका डेफिनेटली जारी हो ही जाएगा। यदि आज रिज़ल्ट शाम तक जारी नहीं होता है तो मैंने बताया था कि आपको 72 घंटा में हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि अब मेरे हिसाब से नहीं, क्या हमको जो कहीं से जानकारी मिली है तो उस हिसाब से लगता है कि अब रिज़ल्ट जो है, यदि आज शाम तक जारी नहीं होती है 4-5 बजे तक, तो फिर रिज़ल्ट को जो है मेरे हिसाब से कल शाम तक, कल नहीं, नेक्स्ट वीक तक जो है जारी कर ही दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में एक छोटा सा टाइम गैप देखने को मिल रहा है। उस बीच में हम लोग को आंसर की के लिए मांग उठाना होगा। आंसर की के बारे में सरकार के सामने या आयोग के सामने इस बात को रखना होगा कि आप आंसर की दीजिए। एनटीपीसी जैसे बड़े जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का भविष्य टूट रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी सी पारदर्शिता भी यदि हो जाए तो बहुत सारे लोग दरोगा बन जाएंगे। और ऐसे में केवल मेरे अकेला हल्ला करने से नहीं होगा, आप सभी तमाम जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन सब के हल्ला करने से होगा। इसीलिए आप सभी आदमी क्या कीजिए कि कहीं से भी कुछ आवाज़ या कुछ आंदोलन टाइप का कुछ मुहिम चलाइए, जिससे कि आंसर की दे। अब कैट माने बिल्ली होता है कि कैट माने कुत्ता होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब आयोग उसको कैट का मतलब कुत्ता समझती है, बिल्ली, आयोग पे ही नहीं ना छोड़ देंगे। क्योंकि आयोग यदि भारत में 32 राज्य बताता है लेकिन रियल में 29 होता है, तो आयोग को हम कैसे सही मान लेंगे। क्योंकि बिहार दरोगा आयोग पर मुझे कहीं से भी ये भरोसा नहीं है कि वो सही आंसरों का सही जवाब देगा। हो सकता है कि आपके गलत आंसरों का सही प्रश्नों का भी गलत जवाब काउंट करके और उसमें अपना हेरा फेरी कर रहा होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा वाली झाड़ू लगाने वाली बात है। तो रिज़ल्ट की जो अपडेट है छोटी सी, इस अपडेट में मैं सबसे पहले तो वही बोलना चाह रहा था कि यदि रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आपको 1 वीक और भी वेट करना होगा। नहीं आ गया तो ठीक ही है, तो आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे। और इस बीच में यदि टाइम मिलता है तो हम लोग एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कहीं से भी आयोग जो है इस बात को ध्यान दे। और यदि ऐसा होता है, आंसर की वगैरह दे देता है, तो डेफिनेटली जो है बहुत अच्छे बच्चों का भी रिज़ल्ट होगा। तब किसी तरह का, तब कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा 78 सही था और मेरा जो है रिज़ल्ट नहीं दिया आयोग, ठीक है। क्योंकि यही वो समय है जिसमें लड़के जो है कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से टूटने के बाद बहुत सारे लड़के धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाएंगे, जनसंख्या भी कम होगा और फिर और भी बहुत सारी बातें आगे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट के बारे में बात करने के लिए आया हुआ था, तो इसमें इतना ही। और मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 72 घंटा में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन 72 घंटा में नहीं आएगा। इसके लिए सॉरी। आपको 1 वीक यदि आज नहीं आता है तो इंतज़ार करना होगा, और इस बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, सोचना होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।